नमस्कार। बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात भारत बंद की। तो तेल की बड़ी कीमतों के खिलाफ आज विपक्षी दलों ने भारत बंद बुलाया। कांग्रेस की ओर से बुलाया गया भारत बंद के समर्थन में 20 दल सड़कों पर उतरे। बंद समर्थक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो रेल का परिचालन भी प्रभावित हुआ है। बिहार और झारखंड के साथ साथ देश के कई राज्यों में भी बंद का खासा असर देखा गया है। वो ट्रेन ही है कार्यकर्ता। और भारत बंद के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सड़क पर उतरे। न्यूज 18 से खास बातचीत में तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को झूठ और जुमलों की सरकार बताया तो नीतीश कुमार की चुप्पी पर भी उन्होंने चुटकी ली। गरीब और आम जनता के हितों के लिए, क्योंकि गरीब और आम आदमी जो है पूरी तरीके से इस मौजूदा सरकार से परेशान है और त्रस्त है। जिस प्रकार से महंगाई जो चरम सीमा पर है, हर एक चीजों में महंगाई हो गया है। अभी आप देखिएगा कि लगातार जो है पेट्रोल और डीजल का ऐतिहासिक बढ़ोतरी जो है कीमतों की हुई है। इससे पेट्रोल के कीमतों के बढ़ने का मतलब है कि हर एक चीजों का कीमत बढ़ना। केंद्र सरकार जुमलेबाजी और झूठ के अलावा कुछ नहीं कहती है। ये फैक्ट्स है और आंकड़ों पर अगर जाइएगा तो कई बार इनके जो गिनाए हुए जो आंकड़े हैं वो झूठे साबित। और भारत बंद के दौरान गाड़ियों के नहीं चलने से जहानाबाद में 2 साल की मासूम को समय से इलाज नहीं मिला और उसने दम तोड़ दिया। मृतक का नाम गौरी था और वो जहानाबाद गया के सीमा पर मेन थाना क्षेत्र के बाल बिघा की रहने वाली थी। परिजनों का कहना है कि अगर समय पर गाड़ी मिल जाती तो बच्ची की जान बच सकती थी। परिजनों ने बताया कि 2 दिन पहले गौरी की तबीयत खराब हुई थी और आज किसी तरह नदी पार कर ऑटो से उसे लेकर जहानाबाद आ रहे थे और इसी दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि जहानाबाद एसडीओ ने बंद की वजह से मौत होने से इनकार किया है। थोड़ा न रहे के कारण बेचारा के लेट हुआ आने में लेट हुआ। हाँ, तो क्या हुआ? डेट कर गया बच्चा। कहाँ का लड़का है? किस बाला बिघा का है। बाला बिघा बीमार है? बीमार था, 2-3 रोज से पैखाना हो रहा था। 2-4 को पैखाना हुआ था इसको। तो लाया समय से नहीं? समय से तो वहाँ से चलवे किए। तो गाड़ी घोड़ा नहीं था? गाड़ी घोड़ा भी नहीं था। नदी में पानी पार होकर आगे पड़ा। बहुत घूम के ना। गाड़ी घोड़ा चलते रहता तो? हाँ, गाड़ी घोड़ा चलते रहता तो आगे पहुँच ही जाते हैं। और बच्ची की मौत के सवाल पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने सवाल पूछा है कि इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। बस तोड़े जा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, कई गाड़ियों में बच्चियां भरी हुई थी। सब कुछ स्क्रीन पर सामने आ रहा है। और बिहार में एक जगह तो एक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया तो 2-3 साल की बच्ची की मौत हो गई। कौन जिम्मेवार है इन मौत का और इन हिस्सा का? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से। और राहुल गांधी हमसे सुबह से सवाल पूछ रहे हैं तो मैं एक ही पूछूंगा। राहुल गांधी, वो 2-3 साल की बच्ची की जो मौत हुई क्योंकि आपके लोगों के द्वारा रोकने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया, इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर 2 साल के मासूम का इसमें क्या कसूर था। बेकसूर की मौत का कलंक वाला टीका राहुल या तेजस्वी अपने माथे पर लगा ले। जहानाबाद की 2 साल की मासूम लड़की की जान चली गई, ये कैसा बंद है? मैं तो राहुल जी और तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि मौत का कलंक का टीका किसके मत्थे फोड़ेंगे? तेजस्वी यादव जी अपने मत्थे लेंगे या राहुल गांधी जी लेंगे? लोकतंत्र में बंद और आंदोलन करना जायज है, लेकिन जिस तरह से ये नंगा नाच, ये गुंडागर्दी पूरे बिहार में कोई ऐसा जगह नहीं है। एक लड़की को छेड़छाड़ कर दिया, जिस एक जजेस का गाड़ी को रोक दिया, मतलब नंगा नाच किया, उपद्रव किया। ये तो हमको लगता है एहसास होने लगा जो 15 साल का जो आतंक राज है उसका टेलर था। जहानाबाद में बच्चे की मौत मामले पर बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर हमला बोला। इसे बंद समर्थकों की संवेदनहीनता करार देते हुए शहनवाज ने कहा कि राहुल गांधी को ना तो सत्ता में रहना आता है और ना ही वो विपक्षी दल के नेता की भूमिका निभा पा रहे हैं। कांग्रेस और विपक्ष के कार्यकर्ता सड़क पर आकर एम्बुलेंस तक को रोका,
छोटी बच्ची की जान चली गई, उस बच्ची का क्या कसूर था? कौन जवाब देगा इसका? राहुल जी को जवाब देना चाहिए कि आखिर बंद का एक पैमाना होता है, मरीजों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए इससे छूट दी जाती है, लेकिन कांग्रेस को न सत्ता में रहना आता है न विपक्ष में रहना आता है। और बंद के दौरान जहानाबाद में बच्ची की मौत पर सियासत भी हो रही है। आरजेडी का कहना है कि बच्ची की मौत बंद की वजह से नहीं हुई है, किसी और वजह से ये मौत हुई। आरजेडी का कहना है कि उनके जिलाध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी है। किसी भी बंद समर्थक ने एम्बुलेंस को नहीं रोका। उन्होंने कहा कि बंद को बदनाम करने के लिए बीजेपी और आरएसएस की ये चाल है। देखिए, यह गलत प्रचार जो बंद विरोधी लोग हैं, खास करके आरएसएस भाजपा के द्वारा हो रहा है। जो बंद जो समर्थक है उसमें जरूरत से ज्यादा संवेदना है, गरीबों के प्रति संवेदना, किसानों के प्रति संवेदना। वैसी परिस्थिति में कहा गया था बंद के पहले ही कि जो एम्बुलेंस हो विद्यार्थी के जाने का, उसको कहीं भी बाधित नहीं किया जाए। और हमको लगता है इसका सही ढंग से अनुपालन हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। मौत किसी दूसरे कारण से हुआ होगा। इधर सिवान में भी बंद समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। सिवान में कैदी को आपत्तिजनक सामान दे रहे युवक को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन बंद समर्थक वहां पहुंचे और उसे पुलिस के हाथों से छुड़ा लिया। यह पूरी घटना न्यूज 18 के कैमरे में कैद हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के जीपी चौक के पास की, जहां पुलिस की वाहन में कैदी को पेशी के लिए सिवान कोर्ट ले जाया जा रहा था, तभी एक युवक ने कैदी को आपत्तिजनक सामान दिया। इधर एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने बंद के दौरान हिंसा की निंदा की है। चिराग से बातचीत की हमारे सहयोगी दिवाकर ने। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष का आज भारत बंद है। हमारे साथ लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। चिराग जी, जिस तरीके से विपक्ष ने बंद बुलाया, आम लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन पेट्रोल डीजल की भी कीमतें बढ़ रही हैं। देखिए, ये तो चिंता का विषय है ही, और इसमें लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से हम लोगों ने पहले ही सरकार से आग्रह किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी की धर्मेंद्र प्रधान जी से भी इस विषय पर लेकर बातचीत हुई, और मुझे लगता है कि सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है। और हम लोग और ज़्यादा मजबूती से इस बात का आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इन दामों को नियंत्रण में लाया जाए। इससे जनता परेशान है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पर जिस तरीके से आप जनता की आवाज़ को उठाने के लिए आप जनता को और ज़्यादा असुविधा देते हैं, मुझे एतराज़ इस बात से भी है। आज आपने भारत बंद आपने बुलाया, मैंने कई जगहों पे देखा जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हुए, वहाँ पर जबरन लोगों से दुकानें बंद करवाई गई। अभी भी आप देखें दिल्ली बिहार में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर दुकानदार अपना काम नॉर्मल तरीके से करना चाहते थे, बट हिंसक तरीके से उनसे दुकानें बंद करवाई गई। और सबसे दुखद घटना तो हमारे प्रदेश बिहार से आई है, जहां पर एक 2 साल की मासूम बच्ची जो इस प्रदर्शन के दौरान उसको एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, उसको हॉस्पिटल तक वो पहुंच नहीं पाई और उसकी मृत्यु हो गई। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहीं ना कहीं जब आप जनता की आवाज़ बन रहे हैं और अगर आप जनता की बातों को पहुंचाना चाह रहे हैं, हम लोग भी उतने ही चिंतित हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार उनको सहूलियत दे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जनता को और ज़्यादा परेशानी में डालें। और ऐसे राजनीतिक दल, राजद जैसे राजनीतिक दल जो इन चीज़ों का उपयोग कर कर हिंसा को बढ़ावा देते हैं, इन लोगों से मेरा सवाल है कि आप जनता की आप मांगों को आप उठाना चाह रहे हैं या जनता को आप और ज़्यादा परेशानी में डालना चाह रहे हैं? आज जिस तरीके से देश भर में हिंसा हुई है, जबरन लोगों से दुकानें बंद करवाई गई हैं, जबरन लोगों को इस बंद में जोड़ने का प्रयास किया गया है। जो आपके साथ नेचुरली जुड़ते हैं, हम मानते हैं, हमें भी समझ में आता है कि भैया देश भर के लोग शायद आपके साथ हैं और नेचुरली आपके साथ जुड़े हैं, बट जब आप ज़बरदस्ती उनके साथ ये सारी चीज़ें करवाते हैं, ज़बरदस्ती बंद में अपने आप को शामिल करवाते हैं उनको, तो इससे दिखता है कि आप इस पर राजनीति करना चाह रहे हैं, जो कि गलत है। तो ये है लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान, जिन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों को उन तमाम उपायों को उठाना चाहिए, कदम उठाने चाहिए, जिससे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में कमी आए। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष का ये तरीका ठीक नहीं कि जनता पहले से परेशान है और जनता को भारत बंद करके और हिंसक तरीके अपना के और परेशान करें। कैमरामैन प्रहलाद के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इधर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भारत बंद को विफल बताया। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती हैं। मनोज तिवारी से बातचीत की हमारे सहयोगी रचना उपाध्याय ने। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस की अगुवाई में भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसका मिला जुला असर देखने के लिए मिला। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी।
मनोज जी, भारत बंद कांग्रेस की अगुवाई में किया गया, जिसका मिला जुला असर देखने के लिए मिला। बतौर दिल्ली अध्यक्ष किस तरीके से देखते हैं इस बंद को? यह सफल बंद है। लोग सड़कों पे निकले हैं। अगर लोग सड़कों पे निकले तो उनको ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश हुई है। जो व्यापारी दुकान खोल रहे हैं उनको दुकान के सामने आकर के इन्होंने बदमाशी करने की कोशिश की है। तो इसका असर बिल्कुल नहीं है। आप भी जब बोलिएगा तो आप मिला जुला असर ही कहिएगा, क्योंकि भारत के लोग भारत को नहीं बंद करना चाहते। ये वो लोग बंद करना चाहते हैं जिनकी पार्टी बंद हो रही है। कांग्रेस बंद हो रही है, आम आदमी पार्टी बंद हो रही है, लोग पानी के लिए गोली खा रहे हैं, लोग सीवर में हमारे सफाई कर्मचारी मर जा रहे हैं। अब इसके कारण जो आम आदमी पार्टी बंद हो रही है, इसलिए वो देखे नहीं सुबह वो भी बंद में शामिल हो गए। तो ये जो साजिश है इसको देश समझता है। देश में सबको पता है कि डीजल पेट्रोल का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जोड़ दिया है मोदी जी ने। बीच में डीजल पेट्रोल सस्ता भी हुआ, तो जब सस्ता हुआ तब क्या हुआ? इसलिए हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सस्ता हुआ तो यहाँ सस्ता हुआ। अब अभी महंगा हो गया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो यहाँ महंगा हुआ है। हमको इस समय चिंता है इसकी। हम इस देश की इस चिंता से हम बेखबर नहीं हैं। इसीलिए हम अपने वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था कर रहे हैं। हम 2-2.5 साल वर्षों में ये डीजल पेट्रोल जो जिस गाड़ियों में यूज होता है उन कंज्यूमर को प्रति लीटर 15 से 20 रुपया कम करके 2 साल से 2.5 साल के अंदर देंगे, क्योंकि हम एथिलीन बनाना शुरू कर दिए हैं। गन्ने से बनता है। इस साल हमारे देश में गन्ने की इतनी खेती हुई है कि हम लोग शुगर बनाने की जगह अब उसको एथिलीन में भी प्रयोग कर रहे हैं, और यही चीज भारत को घर। और पटना में पेट्रोल की कीमत 90 के पार पहुंच गई है। इस बारे में पेट्रोल पंप पर ग्राहकों से बातचीत की हमारे सहयोगी अमित सिंह ने। भारत बंद है, मुद्दा है पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर। तो हम पेट्रोल पंप पे हैं और पेट्रोल पंप पे क्या कुछ लोगों की अपनी सोच है इस बंद को लेकर, इससे हम लोगों की राय जानेंगे। लेकिन पहले हम दिखाते हैं पेट्रोल पंप पे आज जो कीमतें लिखी गई हैं वो क्या है। पेट्रोल आज जो है 23 पैसे बढ़कर 86.98 रुपये आज पेट्रोल की कीमत है। डीजल की कीमत 78 रुपये 52 पैसे, 23 पैसे का इजाफा हुआ है। आज के पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। अब सवाल यह है कि आखिर भारत बंद इसी पेट्रोल को लेकर है, तो आम लोग जो है वो क्या सोचते हैं। अगर आज भारत बंद है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें 23 पैसे आज बढ़ी। जो सियासी पार्टियां हैं आपके सरोकार की चीज़ों के लेकर बंद करते हैं, इसका कितना फायदा हम लोगों को? देखिए, इसका फायदा नहीं है, इसका नुकसान है। सियासत है, आज जो पार्टी है उसके टाइम पे ये 87 रुपये है, तो जो अपोजिशन है वो जरूर उसका विरोध करेगा। आज अगर अपोजिशन भी यहाँ पे होता है 87 पे, तो बीजेपी ये बंद करती। तो ये उनका, ये आम लोगों की यही राय है। यानी कि हमारा नुकसान तो ज़रूर है, आम लोगों का नुकसान ज़रूर है, लेकिन आम लोगों के ज़रिए जो विपक्षी पार्टियां या फिर जो सियासी पार्टियां हैं वो चाहती है कि सियासत करे, चूंकि वोट बैंक का सवाल है। इस पेट्रोल पंप पे अभी लोगों की भीड़ कम है। आप मानते हैं कि और दिन के बनस्पत आज जो है भारत बंद को लेकर थोड़ा सा लोग कम चहलकदमी है, लोग गाड़ी को आ रही है? बहुत सारा कम है, बहुत पूरा और दिन से आज एकदम नहीं गाड़ी चल। भारत बंद का भी असर होता है आप पर? बहुत सारा असर है इसका है। सुबह से गाड़ियाँ यहाँ सर पर आती नहीं है? सर, जो और आज दिन नहीं आई है? आज बहुत कम है गाड़ी। जो और दिन आता है गाड़ी उसके हिसाब से आज बहुत कम गाड़ी है, रोड भी खाली है। तो भारत बंद से इन लोगों को भी, जो पेट्रोल पंप पे कर्मचारी हैं, उनको भी नुकसान दिखाई दे रहा है। क्यों परेशान है आम जनता? कितना परेशान है पेट्रोल की कीमतें? पेटीएम में बैलेंस खत्म हो गया है। अब देख रहे हैं कि कैसे पेमेंट करें, कार्ड पेमेंट करें या किससे करें। जुगाड़ करके कर रहे हैं हम लोग किसी तरीके से। मुझे जाना है बिहार से 50 किलोमीटर डेली जाना पड़ता है। 100 किलोमीटर का जर्नी है, महीने में 5,000 ऐसे ही खर्च हो जा रहे हैं। आप मानते हैं कि सियासी पार्टियां इसका आम लोगों की जो बात करके आपको भारत बंद करती हैं, इससे फायदा आम लोगों को हो पाता है? कांग्रेस को ये काम पहले करना चाहिए था। ये कांग्रेस अभी कुछ कर ही नहीं रही है।
उनको तो ऐसा चक्का जाम करना चाहिए, रेलवे भी जाम करना चाहिए। रेलवे में क्यों जाम करो, तब उन लोग को बैठे बैठे समझ में आएगा जो घूम रहे हैं। ये दर्द है। और भारत बंद के दौरान पटना की सड़कों पर कई रंग देखने को मिले। आरजेडी के एक नेता ने अतिक्रमण हटाओ अभियान में अपनी झोपड़ी गंवा चुके महिलाओं से कहा कि यह बंद अतिक्रमण के खिलाफ है और जो बंद में शामिल होगा उसे झोपड़ी मिलेगी। ऐसे लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी रुपेश कुमार ने। आज भारत बंद है और भारत बंद के कई दृश्य बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर दिख रहे हैं। और एक दृश्य ये भी देखिए, बैनर है, झंडा है और महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। जरा इनको देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं और महिलाएं हैं यहाँ पर। कौन चीज के लिए बंद है जी? आज कौन चीज के लिए घूम रही? हम घूम रहा है कि जो पुलिस सबके जो कबाड़ दिया उसी लेके सबको घूम रहे हैं। पेट्रोल ज्यादा बढ़ा दिया, सब लोग मकान में वही रह रहा जो कबाड़ दिया रोड पर जो रहे वाला के। अच्छा, मकान के लिए आज बंद है। कौन चीज के लिए बंद है? मकान के लिए जो कबाड़ दिया, गैस महंगा हो गया है, कुली नहीं रोड पर लगने देता है। हम लोग गरीब आदमी गैस के दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल के दाम बढ़ा। तो कौन चीज के लिए हो जी यहाँ बैनर लेके? घर टूट रहा है। कौन चीज के लिए? सबसे बेसी है तो यहाँ तो कौन चीज, सब चीज के तो दुखे है। एक तो हम लोग के 10-15 साल से विधवा हो गए, न पेंशन बनता है, न राशन कार्ड मिलता है तो बंद होता है। हर चीज के तो दुखे है। गरीबी आदमी, हम लोग गरीबी विरोधी रोड पर उतरे हैं। कितना चीज के दुख बताए, हर चीज के दुख है। तो चलिए, ये भी एक दृश्य है इस बंद के दौरान कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और महंगाई बढ़ रही है। लेकिन ये जो लोग यहाँ पे उतरे हैं, हालांकि जरूर यहाँ पे लिखा हुआ है कि तेज प्रताप भैया का ये समर्थक हैं और इसी के वजह से जो आज बंद है उसी में है। लेकिन इनको ये बताया गया है कि झोपड़ी नहीं है, झोपड़ी जो अतिक्रमण में टूट रहा है, घर नहीं मिला है, इंदिरा आवास नहीं मिला है, राशन नहीं मिला है, किताब जो नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए सरकार जो देती है, उन तमाम चीज़ों के लिए आज बंद है और ये लोग उन्हीं चीज़ों के लिए सड़कों पर उतरे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ रुपेश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और भारत बंद को लेकर पटना में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधे आप सबको लिए चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और थोड़े थोड़े पैसे करके इन्होंने कम कार्यकाल में लगातार पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी की। गैस के दामों में भी 8-9 महीना में आपने देखा कि लगभग 350 रुपए का इजाफा हुआ, चिंता का विषय था। और इस बंद के माध्यम से इनकी पोल पट्टी खुली है। कांग्रेस का यह मानना है कि आने वाले समय में सरकार चेते और जिस तरह से मूल्य में वृद्धि कर रही थी उसमें कमी हो। हम लोगों ने पहले भी कहा कि ये सुनियोजित ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने लेजिटिमेट तरीके से 11 लाख करोड़ रुपए की जनता की लूट की है ये तेल के खेल में। और ये लंबे सालों से, जब से इनके कार्यकाल हैं, लगभग 4-4.5 साल में ये देखने को मिला है। यूपीए के कार्यकाल में कभी जब 50 पैसे की कीमत बढ़ती थी तो ये हाय तौबा मचाते थे सड़कों पे। और चुनाव में इन्होंने खास कर वादा किया था कि हम जनता को राहत देंगे, लेकिन ठीक उसके उल्टे ना इनको किसानों की चिंता है ना आम लोगों की चिंता है। आज किसान भी काफी बेहाल हैं। पटवन में उनको डीजल इस्तेमाल करने पड़ते हैं जिसके कारण खेती प्रभावित हो रही है। ऐसे कई अन्य भी मामले हैं जिनको लेके उन्होंने जो वादे लोगों से किए थे। नोटबंदी के माध्यम से भी आपने देखा देश में जो एक काला धन जिस तरह से बाहर इन्होंने भेजा, माने काले धन को सफेद करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया और किस तरह से अपने लोगों को उन्होंने लाभ पहुंचाया, ये देखने वाली बात है। जीएसटी के माध्यम से भी जो व्यवसायिक वर्ग के लोग थे जिनको राहत देने की बात की थी, उनकी भी कमर इन्होंने तोड़ी। और इसके अलावा कई ऐसी जलन समस्याएं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो था, लगातार बेतहाशा जो कीमत बढ़ रही थी, उसमें मैं समझता हूं कि देश के तमाम लोगों के साथ, आप मीडिया के भी जो साथी हैं, उनको भी ये प्रभावित कर रहा था। और उसी का प्रतिकरण है कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को लोगों ने सहयोग किया, समर्थन दिया। और हम जो है कि आज के बंद में जो सफलता मिली है, आपके माध्यम से चाहते थे कि तमाम जो लोग हैं हमारे सहयोगी दल, उनको खास के आरजेडी ने जो भागीदारी की, खास के जो हमारे दल हैं, हम के लोग, सीपीआई के, सीपीएम के, माले के, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी के, तमाम करीब 20 दलों का समर्थन मिला। और दिल्ली में भी आदरणीय राहुल गांधी की जो चिंता थी, आपने देखी कि मानसरोवर से वो वापस आए 2 दिन पहले और स्वयं शामिल हुए आज के बंद में।
तो ये एक बड़ा मैसेज है कि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी बिल्कुल एक है। हम जनता के लिए संघर्ष करते हैं। और तो भारत बंद को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कांग्रेस, और पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कौकब कादरी ने कहा कि बंद बिल्कुल सफल रहा और एक अच्छा मैसेज भी गया है। बढ़ते आगे, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर आम लोगों की क्या राय, इस बारे में उनसे बातचीत के हमारे सहयोगी नील कमल ने। खड़े हैं पटना के डाक बंगला चौराहे पर और समय हो रहा है दोपहर के 2:30 बजे, और आज कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने सुबह 9 बजे से 3 बजे तक का बंद का कॉल किया था। यानी पूरे भारत के साथ साथ बिहार भी सुबह 9 बजे से 3 बजे तक का बंद का कॉल किया गया था, लेकिन 2 बजे के बाद से ही बंद समर्थक और तमाम राजनीतिक पार्टियां चौराहे से, सड़क से नदारद हो गई। ट्रैफिक नॉर्मल हो गया, यानी जनता का समर्थन नहीं मिला तो राजनीतिक पार्टियां भी वापस अपने घर की ओर कूच करें। पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की वजह से यह बंद कॉल किया गया था। हम सीधे भारत पेट्रोलियम पे पहुंचे हैं, पेट्रोल पंप में, और यहाँ देखा जा सकता है कि कई लोग पहुंचे हैं डीजल या तेल लेने के लिए, और गृहिणी बैठी हुई हैं। रसोई गैस सबसे ज़्यादा सफ़र करती होंगे ये लोग, गाड़ी में चल रही हैं, पेट्रोल डीजल का इनको पता ही होगा। आज भारत बंद करवाया गया था। सुबह से आप लोग निकली थी? नहीं, घर से नहीं निकली। क्यों नहीं? डर लग रहा था? डर लग रहा था कि तोड़फोड़ के कारण कहीं कुछ हो जाएगा, इस कारण से। तेल की कीमत बढ़ गई, रसोई गैस की कीमत बढ़ गई, डीजल की कीमत बढ़ गई, इसको लेकर के भारत बंद बुलाया गया था। कितना फर्क पड़ा आपके जीवन में? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, हम लोग का काम भी बहुत डिस्टर्ब होता है।